हाय फ्रेंड्स। इसरो ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन कहा जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कौन सा है? सही है ऑप्शन ए आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को PSLV रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मिलेंगे। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? सही है ऑप्शन सी 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर 44.4 मीटर लंबे और 321 टन वजनी PSLV C-57 के साथ आदित्य L1 ने उड़ान भर ली है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? सही है ऑप्शन डी इसरो। इसरो के लिए सबसे लंबे और जटिल मिशनों में से एक है। आइए देखते हैं इसरो के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कर्नाटक में बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और अब इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सही है ऑप्शन बी PSLV C-57 जो 44.4 मीटर लंबा है और 321 टन वजन है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? सही है ऑप्शन बी सूर्य। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन में L का क्या अर्थ है? सही है ऑप्शन डी लंगराज। आदित्य L1 मिशन में L का अर्थ है लंगराज। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य और L है लंगराज। सूर्य और धरती के बीच L1 एक पॉइंट है। धरती और सूर्य के बीच में 5 लंगराज पॉइंट्स हैं। L1 की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, लेकिन धरती और सूर्य की दूरी का केवल यह 1% ही है। अगला प्रश्न, लंगराज बिंदु कौन से होते हैं? लंगराज बिंदु ऐसे संतुलन बिंदु होते हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं। इनको लंगराज बिंदु कहते हैं। लंगराज बिंदुओं पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाती है। अगला प्रश्न, अब देखते हैं आदित्य L1 मिशन में L1 को ही क्यों चुना गया है? धरती और सूर्य के बीच 5 लंगराज बिंदु होते हैं, लेकिन हमने आदित्य L1 के लिए L1 को ही क्यों चुना है? इसका उत्तर है आदित्य L1 मिशन में L1 को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, यहाँ तक कि ग्रहण के दिनों में भी। अगला प्रश्न, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? सही है ऑप्शन ए 1.5 मिलियन किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर, जो कि धरती और सूर्य की दूरी का केवल 1% ही है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित की जाएगी? सही है ऑप्शन सी हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने का समय लगेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदित्य L1 का मुख्य विज्ञान ध्येय क्या है? यानी कि आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन। नंबर 2, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन। नंबर 3, L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन। और नंबर 4, सौर प्रभामंडल का अध्ययन। अगला प्रश्न, लिंग्रिच 1 का नामकरण किस गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? सही ऑप्शन ए जोसेफ लुइस लैंग्रेज। ये इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे।
अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को शुरू में क्या नाम दिया गया था? सही ऑप्शन सी आदित्य 1। आदित्य L1 मिशन का शुरू में नाम था आदित्य 1। अगला प्रश्न, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? सही ऑप्शन ए पहला। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, लेकिन सूर्य पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक नासा द्वारा 14 मिशन भेजे गए हैं। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के बाद कितने दिनों तक L1 तक पहुंचेगा? सही है ऑप्शन ए 125 दिनों में। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के बाद 125 दिन में 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जा रहे हैं? सही है ऑप्शन सी 7 पेलोड भेजे गए हैं आदित्य L1 के साथ। इनमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी रहेगी? सही है ऑप्शन सी लगभग 5.2 वर्ष। लगभग 5 वर्ष इसकी अवधि रहेगी आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 मिशन के इसरो के प्रधान वैज्ञानिक कौन हैं? सही है ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? सही है ऑप्शन डी 1475 किलोग्राम। अब बात सूर्य की है तो देखते हैं सूर्य के बारे में हम ऑलरेडी कितना जानते हैं। सूर्य एक तारा है। नंबर 2, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। सूर्य में कितनी गैसेस होती हैं? एक होती हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसेस 2.5%। इन सभी गैसेस का रासायनिक मिश्रण होता है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सौर्यकलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।